दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक रीसेंट क्वेश्चन पेपर देखा द पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया का। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा पुराना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। बट हाँ, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया, व्हाट वर द रीज़न फॉर इट्स डिक्लाइन, डिस्कस। भारत में कांग्रेस प्रणाली से आप क्या समझते हैं, उसके पतन के क्या कारण थे, विवेचना कीजिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको जो कांग्रेस प्रणाली के बारे में लिखना है कि कांग्रेस प्रणाली क्या थी। इनडायरेक्टली कहा जाए तो एक दलीय प्रभुत्व को आपको इसमें लिखना है, और कांग्रेस प्रणाली क्यों खत्म हो गई वो आपको बताना है। तो कुल मिला के कहा जाए तो पहला क्वेश्चन आपका दलीय प्रणाली से ही आया है, दल से ही आया है, राजनीतिक दल से ही आया है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन द वोटिंग बिहेवियर ऑफ इंडिया इलेक्टोरेट, डिस्कस। भारतीय मतदाताओं के चुनावी व्यवहार में समकालीन प्रवृत्तियां कौन सी हैं, विवेचना कीजिए। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन आया है वोटिंग बिहेवियर से। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि समकालीन प्रवृत्तियाँ, तो आपको बस ध्यान में रखना है कि भारतीय मतदाताओं को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। वो हैं जाति, धर्म, लिंग या और भी रीज़न हैं। तो ये वोटिंग बिहेवियर सारे के सारे आप इसमें लिख देंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फेडरल reorganization of state in India, has it satisfied all the regional aspiration in India। भारत में राज्यों के संघीय पुनर्गठन के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। क्या इसने भारत की सभी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुष्ट किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा जो अलगाववादी प्रवृत्तियां उभर रही थी भारत में, तो ये उससे थोड़ा सा क्वेश्चन आया है। बट हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ना आए, क्योंकि ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन थर्ड पर आप इतना ध्यान मत दीजिए। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलरिज्म, डिस्कस द मेजर डिबेट्स ऑन सेकुलरिज्म इन इंडिया। धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं आप, भारत में धर्मनिरपेक्षता पर विमर्शों की विवेचना कीजिए। देखो दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन फोर्थ, यहाँ पर ये तीन क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको इनके बारे में पता होगा, आप इनके बारे में लिख देंगे। क्वेश्चन फोर्थ में आपको धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताना है, भारत की धर्मनिरपेक्षता क्या रही है और भारत की धर्मनिरपेक्षता पर क्या डिबेट रही है वो आपको बताना है। तो तीन क्वेश्चन अगर आपने पढ़ाई की है तो तीन क्वेश्चन तो आप इजीली कर लेंगे। जो क्वेश्चन फिफ्थ है वो है, क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में जाति के प्रभावों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी राजनीति और जाति, इसको लेकर भारत में राजनीति और जाति को लेकर एक वीडियो बनाई है मैंने, आप उस वीडियो को देख लेना। यूनिट 4 के चैप्टर फर्स्ट की है, तो उससे ये वाला क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाएगा कि भारतीय राजनीति में जाति का क्या प्रभाव है। क्वेश्चन जो सिक्स्थ है वो है, एग्जामिन द इशू ऑफ अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज इन इंडिया, डू यू थिंक दे हैव प्रूव्ड हेल्थी फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर आपको सकारात्मक कार्यवाहियों के बारे में बताना है। अब सकारात्मक कार्यवाही में आप लिखेंगे कि आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर आप दलितों के लिए भी लिखेंगे, ओबीसी वर्ग के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। महिलाओं के लिए कहाँ की गई है, तो पंचायती राज वगैरह में, नगर निगम में, उसमें जो स्थानीय सरकार होती है, स्थानीय सरकार में महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये सकारात्मक कार्यवाही है, और आपको अपने शब्दों में थोड़ा सा बताना है कि ये किस तरह भारतीय लोकतंत्र के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा सेवन्थ क्वेश्चन है यहाँ पर। अब सेवन्थ क्वेश्चन में ग्लोबलाइजेशन शब्द आ रहे हैं। अब ग्लोबलाइजेशन शब्द से आप समझ सकते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसे आपके एग्ज़ाम में भी नहीं आना चाहिए। तो आप क्वेश्चन 7 पर भी ध्यान ना दें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि सिलेबस में तो है नहीं आपकी ग्लोबलाइजेशन, तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो अब आप क्वेश्चन 8 पर ध्यान दें। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो किसी एक पर शॉर्ट नोट लिखना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आसान और इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन में से आपको 2 ऑप्शन ही करने हैं। कम्युनल राइट्स इन इंडिया, भारत में सांप्रदायिक दंगे। अब भारत में सांप्रदायिक दंगे पे आपको लिखना है। आप बहुत कुछ लिख सकते हैं,
जैसे कि अब 1947 से पहले कुछ दंगे हुए थे जब आज़ादी हो रही थी, उसके बाद कुछ दंगे हुए हैं, राम मंदिर को लेकर दंगा हुआ है, गुजरात में दंगे हुए हैं, तो सारी बातें आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी सिर्फ सांप्रदायिकता लिखा हुआ आ जाएगा, आपको उस पर लिखना होगा। क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन बी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनावी सुधार, तो चुनाव सुधार पर भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा सी है धर्मनिरपेक्षता, डी है भारतीय जनता पार्टी। तो दो ऑप्शन आपको चूज़ करने, आपको दो ऑप्शन आते होंगे, आप दो ऑप्शन चूज़ कर लेना। इसके अलावा फ्रेंड्स चुनाव सुधार को भी लेकर क्वेश्चन आ सकता है, एक बड़ा क्वेश्चन चुनाव सुधार को लेकर आ सकता है। अब यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर भी जो पहला क्वेश्चन है वो है, डिस्कस द कांग्रेस सिस्टम, हाउ हैज़ द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज लेड टू द डिक्लाइन ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया। कांग्रेस व्यवस्था की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। भारत में क्षेत्रीय दलों का उत्थान एक दलीय प्रभुत्व के पतन के लिए किस प्रकार उत्तरदायी रहा है। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन भी दलीय प्रणाली से ही आया है। कांग्रेस व्यवस्था के बारे में आपको लिखना है, फिर आपको बताना है कि किस तरह जो छोटे छोटे राजनीतिक दल थे वो उभर कर सामने आए और कांग्रेस को बड़ी चुनौती दी है उन्होंने। क्वेश्चन 2 जो है वो, व्हाट आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया, एक्सप्लेन। इस पे है वोटिंग बिहेवियर पर, मतदान व्यवहार पर। इसमें आप सारे मतदान व्यवहार लिखेंगे, जाति, धर्म, लिंग या जो चरित्र होता है किसी पर्सन का, नेता का, उसके हिसाब से भी लोग वोट डालते हैं। वोटिंग बिहेवियर वाली वीडियो आप देख लेना, आप समझ जाओगे। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक हैव द सक्सेशनिस्ट मूवमेंट इन पंजाब नॉर्थ ईस्ट। अब ये वाला भी अलगाववादी आंदोलनों से आया है। अब जो अलगाववादी आंदोलन हो रहे थे पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, तो उससे है ये क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है आपके लिए, तो आप इस क्वेश्चन को लीव करें तो बेटर होगा, क्योंकि आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं और 4 आप इजी क्वेश्चन चूज़ करें। तो 2 क्वेश्चन ऊपर वाले आप कर ही सकते हैं, कांग्रेस वाला, एक मतदान व्यवहार। दूसरा है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता में अंतर कीजिए। सांप्रदायिकता ने किस प्रकार भारतीय लोकतंत्र की संरचना को प्रभावित किया है। अब कम्युनलिज्म के बारे में आपको लिखना है। कम्युनलिज्म के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, सांप्रदायिकता के ऊपर भी, तो सारी बातें आप इसमें लिखेंगे। क्वेश्चन 5 है, हाउ हैज़ द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ दलित इम्पैक्ट्स इंडियन पॉलिटिक्स। दलित की लामबंदी ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है। अब देखो, अब जो दलित वर्ग है भारत का वो उठ रहा है। अब हमें देखने को मिलता है कि दलित भी आंदोलन के लिए खड़े हो रहे हैं। अगर किसी दलित के साथ कोई घटना हो जाती है, जैसे कि एक बार ऊना में घटना हुई थी और भी कई घटना हुई हैं, तो बड़े बड़े आंदोलन अब करते हैं, दलितों के द्वारा भी आंदोलन किए जा रहे हैं, तो दलितों का उत्थान हो रहा है। इसने भारतीय राजनीति पर किस तरह प्रभाव डाला है, ये बात आपको लिखनी है। फिर 6 क्वेश्चन आ गया आपका अफर्मेटिव एक्शन से, कि अफर्मेटिव एक्शन को किस तरह भारत में लागू किया जा रहा है उसके बारे में बताइए। तो कुल मिलाकर वही है, सकारात्मक कार्यवाही, लगभग सेम ही आप लिखेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में सकारात्मक कार्यवाही से संबंधित बातें आपने लिखी होंगी। 7वां क्वेश्चन है, न्यू लिबरल पॉलिसीज़, नव उदारवादी नीतियों ने किस प्रकार भारतीय राज्य के लोक कल्याणकारी प्रकृति को प्रभावित किया है। अब देखो दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर वेलफेयरिस्ट नेचर की बात की जा रही है भारतीय इंडियन स्टेट की। अब देखो, भारतीय राज्य जो है वो कल्याणकारी राज्य बन रहा है, बट अब नई लिबरल पॉलिसी आ गई है, नया उदारवादी जो विचार आया है, उसने कहा है कि सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्राइवेट होनी चाहिए। तो इसने भारत की सरकार को, भारतीय राज्य को किस तरह प्रभावित किया है, तो प्रभावित किया है। अब भारतीय सरकार भी कहीं कहीं पर कोशिश कर रही है कि वो प्राइवेटाइजेशन करें, और प्राइवेटाइजेशन, बैंकों का बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो ये नव उदारवादी नीतियों का प्रभाव है। 8वां क्वेश्चन वापस से आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गठबंधन की राजनीति के ऊपर आप लिख सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपके लिए इजी होगा, कॉलिशन पॉलिटिक्स। ऑप्शन सी भी आपके लिए इजी है, सेकुलरिज्म इन इंडिया। फ्रेंड्स, कुल मिलाकर कहा जाए तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, क्वेश्चन इजी ही आएंगे, बस आपने अच्छे से पढ़ा हो। आपने अगर 4 यूनिट पढ़ी हैं तो चारों यूनिट आप अच्छे से पढ़ें, आपने 3 यूनिट पढ़ी हैं तो 3 यूनिट आप अच्छे से पढ़ लें,
तो सभी से क्वेश्चन आएगा ज़रूर आएगा, और आपको 4 ही क्वेश्चन करने, इसलिए अच्छे से तैयारी कर लें। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने नया क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो आप उसको भी एक बार देख लें। थैंक यू।